इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं। पिता को समझ में आती हो नहीं आती हो, पर बच्चे को तो वही भेजेंगे जहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। सोच हम लोगों की पहले जब बच्चों की पढ़ाई प्रारंभ होती थी, प्रेयर होती थी। आज होती नहीं होती है? होती है, आज भी होती है। पहले सरस्वती की प्रतिमा के मतलब चित्र के सामने आराधना करते थे, राष्ट्रीय गान भी होता था। और जब भोजन का समय हो, लंच का समय होता था, तो उस समय भी प्रार्थना होती थी। आज होती नहीं होती? आज खत्म कर दी। पहले भोजन से पहले भी प्रार्थना थी। और जब छुट्टी होती थी, सारे स्कूल के जब मतलब क्लास पूर्ण हुई, तो उस समय वहां पर एक गान होता था। एक राष्ट्रीय गान होता है, कौन सा होता है, ऐसे कुछ था। दो, एक राष्ट्रीय गान, एक दूसरा भी होता था। वो हमारे समय में पता नहीं होता ही नहीं होता है। वो जनगण राष्ट्रीय गीत होता था। राष्ट्रीय गान सुबह होता था, राष्ट्रीय गीत मतलब स्कूल से जब जाते थे तब होता था। आज कुछ नहीं। आज तो मात्र एक थंब की व्यवस्था हो गई और फोटो की व्यवस्था हो गई है। हाँ, बच्चा आ गया, काम करता। आजकल कोरोना के समय से जी ऑनलाइन क्लास और चालू हुई। क्या चालू हुई? ऑनलाइन क्लास और चालू हुई। और जब से जी ऑनलाइन क्लास चालू हुई, तब से तो पूरा सिस्टम बदल गया। अब बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। अब बच्चे बड़े दिमाग के तेज होते हैं। जब उसमें प्रेजेंट लगानी होती है तो अपना फोटो खोल लेते हैं, ऐसा कुछ है ना। और जैसे ही अपना उपस्थिति दर्ज कराई ना, तो बच्चे बड़े, अरे ठीक है बंद कर दो, अब क्या है। अपना फोटो बंद किया, मोबाइल साइड से रखा और खेलना चालू कर दिया। ऐसे भी लोग हैं। ये सारा सुविधाओं का खेल है। ये पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव हमारे जीवन में है। महान बाबू उसी प्रकार जब मैना सुंदरी और सुर सुंदरी को उनके इच्छा अनुसार शिक्षा प्राप्त कराई गई, तो एक तो ब्राह्मण ने शिक्षा दी और दूसरी किसने दी? दूसरी एक मुनराज के सानिध्य में, चतुर्विध संघ के सानिध्य में उन्होंने समझा कि धर्म का मरहम क्या है। जैसे आज गोकुल होते थे, हॉस्टल उसको बोलते हैं अपन। आज के समय में बहुत सारे हमारे पंडित जी भी शायद पढ़े हुए हैं, गुरुकुल में पढ़े हुए हैं। बहुत से गुरुकुल हैं, द्रोणगिरी का भी है, सागानेर का भी है, जयपुर का भी है, मुरैना का बहुत बड़ा, मुरैना का ऐसा मतलब वो विद्यालय था, संस्कृत महाविद्यालय था। उस विद्यालय से बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े आचार्य वहां से पढ़कर निकले। आचार्य 121 साल पुराना मुरैना का स्कूल है, संस्कृत विद्यालय बरैया जी का है। उस बरैया जी के संस्कृत विद्यालय में आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज ने भी अध्ययन किया। अनेक अनेक विद्वान वहां से निकले। बड़ा प्राचीन 121 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। तो मैना सुंदरी को शिक्षा प्राप्त हुई मुनियों के द्वारा, आर्यकाओं के द्वारा। जब सभी लोग वापस लौटकर आए, तो सुर सुंदरी भी आई और मैना सुंदरी भी आई। और जब सुर सुंदरी जब आई और राज्य में जब आई, तो जो गुरु थे उनके पास पढ़कर आई थी। और उसने क्या क्या पढ़ा? उसने भी कम नहीं पढ़ा। उसने वेद पढ़े, पुराण पढ़े, ज्योतिष पढ़ा, आयुर्वेद पढ़ा, छंद पढ़े, काव्य कला सीखी, संगीत सीखा, अनेक अनेक विद्याओं को सीखा। जब पूर्ण पारंगत हो गई, तो वो भी कहां पर आई? अपने उस उज्जैनी नगरी में उपस्थित अपने पिता के पास आई। और जब पिता के पास आई, तो पिता ने जब ब्राह्मण को देखा और कन्या को सौंपा, उनको सौंप दिया कि आपने जो पुत्री को पढ़ाने के लिए दिया था, उस पुत्री को मैं आज आपको यहाँ पर समर्पित करता हूँ। आपकी धरोहर मेरे पास थी, मैंने पढ़ा लिखा कर तो योग्य बना दिया कि आप इसको रखिए। तो राजा ने भी क्या किया?
गुरुजी थे, ब्राह्मण जी थे, उनको यथा योग्य उनको क्या दिया, जो भी दक्षिणा होती है, जो पारितोषिक होता है, धन आदि होता है, सब कुछ उनको दे दिया। और देने के बाद और उनको आदर पूर्वक विदा कर दिया। विदा तो करना पड़ेगा, कोई आया है तो विदा तो करना पड़ेगा। तो विदा किया, और विदा करने के बाद एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों के साथ में बैठकर राज्य की कोई चर्चा का परामर्श कर रहे थे। और जब परामर्श करे तो इसी बीच में कार्यवश बड़ी पुत्री वहां पर आई। कौन सी पुत्री थी? बड़ी का नाम क्या था बताओ? सुरसुंदरी आई। और जैसे ही सुरसुंदरी वहां पर उपस्थित हुई और जैसे ही उसको देखा, उनकी नजर, याद रखना बेटा या बेटी चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, पर माँ बाप के सामने तो हमेशा कैसा रहता है? छोटा ही रहता है, बच्चा ही रहता है। पर कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं, बोले कितने बड़े हो जाए कि मम्मी से बड़े हो जाए, पापा से बड़े हो जाए। याद रखना बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए, बेटी कितनी बड़ी हो जाए, पर माँ बाप की नजरों में हमेशा वो बच्चा ही रहेगा। तो जब देखी शरीर को देखा, मतलब आयु को देखा, तो राजा पहुपाल को एक थोड़ी सी चिंता हुई कि मेरी अब पुत्री कैसी हो चुकी है? विवाह योग्य हो चुकी है। और इस संसार की एक बड़ी विचित्रता है, जितनी चिंता माँ बाप को बेटे के विवाह की नहीं होती है, उतनी चिंता किसकी होती है? बेटी की ज्यादा होती है। अरे बेटी बड़ी हो गई, बेटी बड़ी हो गई, बेटी बड़ी हो गई, इसका क्या करना चाहिए? विवाह करना चाहिए। और मैंने शायद पूर्व में बोला था, ये किस्मत भी कुछ बच्चियों की ऐसी होती है, बेटियों की ऐसी होती है, जिस घर में जन्म लेती है उस समय ही कहा जाता है ये तो पराया धन है। क्या बोला जाता है? ये तो पराया धन है। और जब उसका विवाह होकर दूसरे घर में चली जाती है तो वहां पर बहू बनकर जाती है। और जब बहू बनकर जाती है तो वहां पर भी उसकी सास कहती है, और सास से पूछते तुम्हारी बहू आई है, ठीक है? तो सास बोलती है अरे यार जैसी भी है ठीक है। कहां से आई है? दूसरे घर से, पराए घर से आई है। यह महिला का जीवन, ये बच्चियों का जीवन है। पर याद रखना, पुत्र हमेशा एक कुल को रोशन करता है। जो पुत्र होते हैं ना, माँ एक कुल को रोशन करते हैं, पर जो पुत्रियां होती हैं वो एक कुल को नहीं, दोनों कुलों को रोशन करते हैं। इधर मायका पक्ष भी रोशन करते हैं, उधर ससुराल की लक्ष्मी। हमेशा पुत्रियों को, हमेशा कन्याओं को मंगल बताया गया। जब कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो सबसे पहले कौन प्रारंभ करता है? कन्या के माध्यम से होता है। धवला आदि ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कन्या को मंगल बताया। और जब विवाह हो जाता है तो उसी कन्या को सौभाग्यवती बताया गया। और जब किसी मांगलिक कार्य को प्रारंभ होता है फिर भी उस बच्ची को बहू बनने के बाद सौभाग्यवती बताया जाता है। और जब भी घर में, समाज में कोई भी जब प्रतिष्ठित कोई कार्य होता है तो सबसे पहले उसी सौभाग्यवती स्त्री का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। तो पिता को चिंता हुई कि पुत्री कैसी हो गई है? अब बड़ी हो गई है। और जब बड़ी हो गई है तो क्या करना चाहिए? अब इसका विवाह कर देना चाहिए। ठीक है, विवाह करना चाहिए। विवाह की व्यवस्थाएं चलने लगी। अब मंत्री और राजा आपस में क्या कर रहे हैं?
विचार विमर्श कर रहे हैं कैसे करना चाहिए। तो एक बार पिता ने सोच ही लिया, चलो मैंने अपनी पुत्रियों से पूछा था कि तुम्हारी शिक्षा कैसी प्राप्त करनी है, तो विवाह करने से पहले एक बार मैं अपनी पुत्री से पूछ तो लूं कि ये विवाह करने की इच्छुक है या नहीं। और कुछ पिता होते हैं कि पूछ लेते, बेटी बता तेरे को अपना जीवन कैसे जीना है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तूने कोई चुन लिया हो। पर याद रखना, जो माँ बाप के द्वारा जो चुना जाता है, जैसा भी हो कैसा भी हो, हमारे लिए मंगल सूचक होता है। और जब हम स्वयं चुनते हैं तो आपत्ति के समय हमको अपने बड़े बुजुर्गों की बात याद आती है। भारत की परंपरा कुछ ऐसी रही है, वैदिक परंपरा हो, जैन परंपरा हो, कोई परंपरा हो, यहां पर परंपरा में हमेशा लड़कियों ने कभी वर को नहीं चुना। जो पिता ने दिया, जैसा दिया, उसे सहेज स्वीकार कर लिया। पर राजा बहुपाल ने थोड़ा सा हट कर जिया। उन्हें बता, बेटी कोई पढ़ने गई थी बाहर, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है आपने किसी वैभव के बारे में सुन लिया हो। तो पहले तो पुत्री ने कुछ नहीं कहा। जैसी विवाह की बात सुनी तो पुत्री की आंखें कैसी हो गई, नीची हो गई। याद रखना, स्त्रियों का सबसे बड़ा अगर कोई गहना अगर होता है तो वो शर्म होती है। क्या होती है? शर्म होती है। और याद रखना, शर्म हमेशा आंखों में होती है। महानुभावों, याद रखना कि जीवन में अगर आंखों में शर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जब भी कोई गलत कार्य होता है तो व्यक्ति की आंखें अपने आप झुक जाती हैं। अब जो कोई व्यक्ति गलत कार्य नहीं करता है ना, तो उसकी आंखें कभी नहीं झुकती है, उसकी आंखें हमेशा। याद रखना, जिनके मन में पाप होता है, जिनका मन मैला होता है, वो हमेशा अपने माता पिता, अपने गुरुओं से अपनी बातों को छुपाते हैं। पक्की बात है। और जिनके अंदर कपट होता है, महल होता है, उसकी जबान भी लड़खड़ाती है और कभी वो सामने फेस टू फेस बात भी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं बचने का प्रयास करेगा, छुपने का प्रयास करेगा, सामने आने का कैसे भी हो, कैसे भी ये समय कट जाए। राजा बहुपाल ने पूछा, बताओ बेटी। किससे पूछा? सुर सुंदरी से पूछा। क्यों? सुर सुंदरी हमेशा संसार के कार्यों में ज्यादा अग्रसर थी। उसको धर्म के प्रति रुचि कम थी। धर्मात्मा तो थी, पर हर किसी में हर की अपनी रुचि होती है। किसी को संसार मार्ग अच्छा लगता है, किसी को पूजा पाठ अच्छी ज्यादा लगती है, तो किसी को घर पर बैठकर ही घर का काम करना अच्छा लगता है, तो किसी को आज की दुनिया में कहो कि किसी को घर बैठकर मोबाइल चलाना अच्छा लगता है। सभी की अपनी अपनी चॉइस है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, और पिता ने फिर पूछा कि बेटी बताओ कि आप क्या चाहते हैं। तो उसने बड़े शर्म के साथ अपने पिता को एक पत्र लिखा। फेस टू फेस नहीं बोला, सामने नहीं बोला, पत्र मलाई किसी के द्वारा खबर पहुंचाई कि हे पिताश्री, इस विषय में मेरा मात्र यही निवेदन है। कौशाम्बी नगरी के राजा का पुत्र हरिवाहन, क्या नाम है? हरिवाहन है।
विद्या में वृद्धि में बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े अच्छे हैं, कि अगर आप चाहें तो मैं उसी को स्वीकार करूं। क्या बोला उन्होंने? उसी को स्वीकार कर। तो राजा ने अपनी पुत्री की बात को सुना और सुनने के बाद उस पर विचार विमर्श किया, अपने मंत्रियों से पूछा और पूछने के बाद जब लगा कि हाँ वर योग्य है, क्या माँ बाप का फर्ज है कि पहले वर का चयन करें, और जब वर का चयन किया तो वर का चयन कैसे होता है? आपस में पूछने से होता है। पूछते हैं क्या करता है क्या नहीं करता, इधर उन सारी बातों को पूछते हैं। और जब राजा को लगा कि हाँ ये वर उचित है तो उन्होंने अपनी पुत्री की उस बात को सुना और कौशाम्बी नगरी के राजा हरिवाहन के साथ सुर सुंदरी का उत्साह पूर्वक विवाह संपन्न करा दिया। और संपन्न कराया तो उस पुत्री को विदा होकर कहाँ जाना पड़ेगा? अपने ससुराल जाना पड़ेगा। अब घर में कौन रह गई? मैना सुंदरी रह गई। अब यहां से पूरा का पूरा प्रसंग बदलता है, और जब प्रसंग बदलेगा तो बड़ा ही अब यहां पर पुत्री का और पिता का किस प्रकार संवाद होता है, और संवाद भी बिल्कुल तर्क के साथ है। बंधुओं विचार करिए, सोचिए, एक बार चिंतन करना है, विचार करना है कि ऐसा भी हो सकता है। आज मैं सुबह आ रहा था तो मुझसे किसी ने पूछा था कि पटरानियों के कैसे पुत्रियां हुई, पर याद रखना आगम में अभी तक यही सुना है, पढ़ा है, हम लोगों ने गुरुओं के मुख से पढ़ा है कि जो पटरानी होती है उसके कोई संतान नहीं होती है। पर याद रखना वह तीर्थंकर नहीं, जो चक्रवर्ती की जो पटरानी होती हैं उनकी कोई संतान नहीं होती है। अन्य जो सामान्य राजा होते हैं उनकी जो पटरानियां होती हैं उनके तो संतान उत्पत्ति का वर्णन आगम में आता है। जैसे रामचंद्र की पटरानी थी सीता, ठीक। नारायण श्री कृष्ण की पटरानी 8 पटरानी सत्यभामा रुक्मणी आदि, जावंती का नाम लिया था, उनके भी संतान उत्पत्ति का वर्णन आया। मां चक्रवर्ती की जो पटरानी होती है उसकी कोई संतान नहीं होती है। तो विवाह हुआ, विवाह होने के बाद एक दिन राजा बहुपाल बैठे हुए थे, तो एक दिन वह छोटी वाली पुत्री कहां से आ रही थी? बताओ, कहां से आना चाहिए उसको? है? जिनाले से आ रही थी। और छोटी वाली जब पुत्री जब जिनाले से आ रही थी और जिनाले में भगवान आदिश्वर प्रभु की महा आराधना करके लौट रही थी। अब जब महा आराधना करके लौट रही होगी तो हाथ में क्या होगा बताओ? जब मंदिर से आई है तो क्या हाथ में होगा? उसके द्रव्य थी, द्रव्य तो चढ़ा कर आई थी। पर जब वापस लौटकर आ रही थी तो उस पुत्री के हाथों में श्री जनेन्द्र भगवान का गंधोदक था। क्या था? गंधोदक। और हम लोगों को मंदिर से गंधोदक लेकर अपने घर तक अवश्य जाना चाहिए। जो भगवान का अभिषेक हुआ है, वैसे देखा जाए सामान्यता से मात्र एक जल ही तो है, चाहे वो कुएं का हो, चाहे बावड़ी का हो, और चाहे आज भौतिकता के युग में यंत्रों के माध्यम से प्राप्त किया हुआ जल को। जल तो जल है। जब वो जल को लेकर हम जाते हैं और जैसे ही वो जल मंत्रों के माध्यम से श्री जनेन्द्र भगवान की प्रतिमा को स्पर्श करता है,
मंत्रों के माध्यम जैसी उस जल को, सामान्य से जल को जैसी भगवान के मस्तक पर छोड़ा जाता है, और मस्तक पर छोड़ने के बाद जैसी वो जल प्रतिमा का स्पर्श करता करता उस पात्र में आता है, जब तक भगवान के मस्तक का स्पर्श नहीं था तब तक एक सामान्यता से जल था। कहना जल से हाथ धुला देना, कहते हाथ धुला दो जल से। बताओ किसी ने कभी गंदोदक से हाथ धोए क्या? नहीं धोए, जल से हाथ धोए। तो वो गंदोदक लेकर आ रही थी, और वो गंदोदक ऐसा जल जैसे प्रतिमा पर स्पर्श होता है, पात्र में आता, गंदोदक बन जाता, पवित्र हो जाता है, सम्मान के योग्य हो जाता, वही गंदोदक वो मैना सुंदरी लेकर आई। और जब लेकर आई और उस गंदोदक को लेकर कहां पहुंची? अपने पिता के पास पहुंची। और जब पिता के पास पहुंची तो पिता ने देखा कि पुत्री आ रही है, तो उन्होंने कहा आओ बेटी। क्या शब्द आया? आओ बेटी, आओ। और उसको बैठने के लिए क्या किया? संकेत किया, आओ बेटी यहां पर बैठो। और मैना सुंदरी भी बड़ी विनम्रता के साथ राजा को वो गंदोदक उनके सामने रखकर उचित स्थान पर बैठ गई। गंदोदक को ऐसे रखा, कहीं रख दिया, गंदोदक को बड़े ही उचित स्थान पर, मतलब सम्मान दृष्टि से रखा, आसन पर रखा। और रखने के बाद बैठ गई। और गंदोदक को देखकर राजा ने पूछा, जब गंदोदक रखा बेटी ने सामने, तो राजा ने पूछा कि बेटी इसमें क्या है? तो मतलब कन्या ने उत्तर दिया कि पिताश्री इसमें गंदोदक है। क्या है? गंध धन उदय। तो क्या बन गया? गंदोदक बन गया। तो महान बाबू राजा ने सुना कि ये गंदोदक, और थोड़ी साथ लगता है कि राजा की श्रद्धा थोड़ा सा जिन शासन के प्रति कम था। और जैसे ही उसने सुना कि गंदोदक यह जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का जल है, पूछा ना उसने, मैना सुंदरी से पूछा बेटा ये गंदोदक क्या होता है? उन्होंने कहा पिताजी ये जिनेंद्र भगवान का अभिषेक होता है ना, जिसको अपन अभिषेक करते हैं, इनको अपन नमन करते हैं, वो जल है। यदि इस गंदोदक को अगर शरीर पर लगा लिया जाए, कहां लगा लिया जाए? अगर इस गंदोदक को अगर शरीर पर लगा लिया जाए तो पिता शरीर अनेकों अनेक व्याधियां इसके लगाने मात्र से ही दूर हो जाती। किससे? गंदोदक लगाने से। ही पिताजी एक बार गंदोदक लगा लो। ये गंदोदक जैसे ही लगाया जाता है पूरे शरीर पर, कितनी भी व्याधियां हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी परेशानियां हो, क्षण मात्र में क्या होती हैं? दूर हो जाती है। कुष्ठ हो, अगर किसी को खुजली हो रही है, बहुत से लोग बोलते हैं जिनके पीऊ निकल रहा हो, जिनकी फुंसी हो, वहां पर गंदोदक नहीं लगाना चाहिए। पर यह प्रथमान योग क्या बोल रहा है? किसी के खुजली हो गई हो, किसी की दाद हो गया हो, वहां पर क्या करना चाहिए? ये गंदोदक स्पर्श करना चाहिए। बहुत पुरानी बात है, हमारी उसमें दीक्षा नहीं हुई थी, 2000 की बात है। आचार्य का चतुर्मास था मर्थलगंज में, स्थान है फिरोजाबाद के पास में। तो वहां पर एक व्यक्ति था, साथ में रहता था, हमारे भिंड का था। उसके उम्र तो ज्यादा नहीं थी, और आजकल व्यक्ति अपनी उम्र छुपाने का बड़ा अच्छा काम करता है। तो संयोग से क्या था, उसकी मूंछ के थोड़े से बाल उड़ गए थे, मतलब कोई दिक्कत आ गई होगी, उड़ गया था, बड़ा परेशान।
रोज आके गुरुजी से बोले महाराज कोई उपाय बताओ। क्या ये बाल उड़ गए हैं महाराज, कोई उपाय बताओ, बाल उड़ गए हैं। सहयोग से बाद गुरुजी ने कहा एक काम कर, वहां पर एक गुफा है, गुफा, तो वहां पर एक चरण बने, चरण। तो वो क्या करता था, अपनी उस खालीपन को छुपाने के लिए वहां पर जो अखंड ज्योति, अखंड ज्योति की क्या लेकर है, काला काला लेकर उसको लगा लेता था। तो गुरुजी ने कहा ये क्या लगा लेता है काला काला सा। अब महाराज क्या बताऊं, मेरे बाल चले गए। तो महाराज जी ने एक काम कर, ये तो तू लगाता ही है, अच्छी बात है, जो वहां पर चरण है उन चरणों पर तू जल डाल, और जल डालने के बाद जो जल डलेगा वो गंधोदक बनेगा, उस गंधोदक को लगा, हो सकता तेरा ठीक हो जाए। ऐसा ही हुआ, पूर्ण चतुर्मास हुआ, जो उसके बाल नहीं आते थे वो भी वहां पर बाल आने लगे। किसका प्रभाव? भक्ति का प्रभाव। यहां तो श्रीपाल के ऊपर गंधोदक के छींटे डाले तो कुष्ठ रोग दूर हो गया। वही मैना सुंदरी अपने पिता को बता रही है कि देखो पिताजी, गंधोदक का कितना महत्व है। सारी आदि व्याधा खत्म हो जाती, कैसा भी सड़ा गला दुर्गंध वाला शरीर क्यों ना हो, फिर भी गंधोदक के लगाने से स्वर्ण के समान वह शरीर उसका दमकने लगता। किसने बोला? मैना सुंदरी ने बोला, गंधोदक की महिमा। अभी श्रीपाल से उनका व्यवहार नहीं हुआ। याद रखना, गंधोदक का महत्व तो उनको पता कैसे चला। स्वर सुंदरी को गंधोदक का महत्व नहीं पता था, पर मैना सुंदरी को गंधोदक का पूरा महत्व पता। क्यों? उनकी शिक्षा कहां पर हुई थी? चतुर्भुज संघ के सानिध्य में और 24 तीर्थंकरों की छाया में हुई थी। और प्रातः काल तो गोकुल की यही परंपरा, उस समय उठो, भगवान की पूजा करो, अभिषेक करो, आराधना करो, ये सारी परंपराएं थी। पर क्या करें, समय समय आजकल माता पिता भी कहते हैं, अरे महाराज आपने किसी बच्चे से कह दो ना कि तुम चलो भगवान का अभिषेक करना, छुट्टी वाले दिन कर लेना, तो ये माताएं कहती हैं, अरे महाराज आपने क्या नियम दे दिया। वैसे हमारा बच्चा सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता है, अरे कैसे ये छुट्टी वाला दिन तो मिला है, एक हफ्ते में एक बार, कम से कम इसको आराम से सोने दो। क्या रखना, ऐसा आचार्यों ने कहा, नीतिकारों ने कहा। जो माँ बाप अपने बच्चे को उंगली पकड़कर अगर जिनाने लेकर आते हैं, वो बच्चे अपने माँ बाप को बड़े होने पर वृद्धाश्रम छोड़कर नहीं आते। क्या समझे आप? जिन बच्चों के हाथ में बचपन से ही अगर जिनाने की ओर अग्रसर किया जाता है, तो वही बच्चे बड़े होकर अपनी माता पिता को तीर्थ वंदना भी कराते हैं। और बड़ी महत्वपूर्ण बात, जिन बच्चों के हाथ में बचपन से ही अगर जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए कलश थमा दिया जाता है, तो युवा होने पर उनके हाथ में कभी जाम नहीं आता है, बोतल नहीं आती है। किसका महत्व है? उस गंधोदक और जिनेंद्र भगवान के अभिषेक का महत्व है। तो पुत्री ने कहा कि पिताजी ये गंधोदक है, बड़ा ही सुंदर है, और इस गंधोदक की महिमा कहां तक कहें कि सुर नर विद्याधर भी इस गंधोदक को, जो भगवान के जो अभिषेक होता है, उस अभिषेक को अपने मस्तक पर लगाते हैं ना, तो उनका बेड़ा पार हो जाता है। और जन्म कल्याणक के समय तो जब भगवान का अभिषेक होता है ना, 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होता है। जब धाराएं छोड़ी जाती हैं तो वहां पर अनेक प्रकार की नदियां बन जाती हैं, सरोवर बन जाते हैं, और नदियां नहीं महा नदियां बन जाती हैं, सागर जैसा प्रतीत होती हैं। और वहां पर इतने सारे लोग देवगण आते हैं, भगवान की आराधना में डूबते हैं।
इतना गंदोदक होता है कि वो गंदोदक भी पूरा खाली हो जाता है, पर लेने वाले कम नहीं होते। एक दिन पूछा था मुझसे किसी ने शुद्धि के साथ, हमारा अभिषेक बहुत हो जाता है, क्या करें? प्रधान जी क्या कहा? अभिषेक बहुत हो जाता है, क्या करें? आप अपने उपदेश में बोलो कि अभिषेक कम करो, छोटे छोटे कलशों से करो। अब तो यहां पर क्या बोल रहे हैं, नदियां बह जाती हैं, और नदियां बहती हैं तो लेने वाले इतने लोग होते हैं। अब क्या करें, हमारी स्थिति हम थोड़ा थोड़ा देना, थोड़ा मरा, थोड़ा देना। अगर हमारा गंदोदक देना तो क्या क्या बोलते हैं, इतना सा क्यों? लगाने में क्या आती है, फैल जाएगा। ऐसा नहीं, गंदोदक को बहुत अच्छे से लगना चाहिए। गंदोदक है, पवित्र गंदोदक है। सुर असुर लोगों ने, नर ने, विद्याधरों ने भगवान के अभिषेक को जैसी लगाया तो वहां पर आनंदित हुए। और याद रखना, उस गंदोदक को लेने के लिए बहुत से लोग लालायित भी रहते हैं, कैसे भी हो मुझे गंदोदक मिल जाए। आपने गोमटेश बाहुली का अभिषेक देखा है आप लोगों ने? मुझे राकेश जी बता रहे थे, जब भगवान का अभिषेक जब ऊपर से होता है ना, जितना आनंद करने में नहीं आता है, उतना आनंद भगवान के नीचे खड़े होकर उस अभिषेक को देखने में आता है। जब गोमटेश भगवान का ऊपर से अभिषेक होता है, बड़े बड़े कलशों से अभिषेक होता है, और जब गिरता है ना, तो जितने जो भक्तगण होते हैं ना, नीचे खड़े होते हैं, सारे के सारे भगवान के उस गंदोदक में भीग जाते हैं। और ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान के साथ में वो होली खेल रहे हैं। पूरा गीला हो जाता है शरीर, वस्त्र भी गीले हो जाते हैं। जितने जितने गीले होते हैं, उतना उतना अंतरंग से आनंद और आता है। गंदोदक की महिमा, और जब गंदोदक की महिमा मैना सुंदरी ने बताई तो राजा बड़े ही प्रभावित हुए, बड़े ही प्रसन्न हुए। चलो, मेरी बेटी ने कम से कम गंदोदक की महिमा बताई, और इस गंदोदक को मुझे भी लगाना चाहिए, ऐसा श्रद्धान उन्होंने किया। और उनकी बातों को सुनकर फिर मैना सुंदरी से पूछा कि बेटी पुण्य क्या होता है? पुण्य। उन्होंने कहा कि पिताजी, पुण्य का मतलब इतना होता है कि अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, दया करना और निर्गंत गुरुओं की सेवा करना, यही पुण्य है। हम लोग क्या समझते हैं, किसी को ज्यादा धन दौलत मिल जाए तो बड़े पुण्यशाली है। नहीं नहीं नहीं, हम पुण्यशाली नहीं है। आचार्यों ने धन संपत्ति को तो क्या बोल दिया, हाथ का महल बोल दिया। आज जो धन संपदा मिली है, किससे मिली है? पुण्य के प्रताप से मिली है या पुण्य के मल से मिली है? बताओ पवन जी, किससे मिली? पुण्य का प्रभाव, कई पूर्व में पुण्य किया होगा, पर आचार्य ने संपत्ति को मल कहा। ये मल है, हाथ। हम लोग बोलते हैं पैसा क्या है, हाथ का महल है। तो महल का मतलब क्या? मल ही तो होता है, और तो कुछ नहीं होता। महान बाबू याद रखना, का क्या कोटेशन था बेटा? क्या कोटेशन था आज का? कितना भी धन जोड़ लो, यही था ना? क्या था? जितना भी धन जोड़ लो, पर याद रखना, शोक पत्र में हमेशा निधन ही लिखा जाएगा। कितना भी बड़ा सेठ क्यों ना हो, धनपति, और जब शोक पत्र में क्या लिख के जाएगा बताओ? निर्धन। क्या हो गया उनका? आज उन फलाने सेठ जी का क्या हो गया? निधन हो गया। शब्द क्या कह रहा है? निधन। कोई साथ जाने वाला नहीं है, सब यहीं पर रहने वाला है।
महान बाबू पुण्य की महिमा को सुना और जब पुत्री के ऐसे उत्तम विचारों को सुना तो फिर राजा पहुपाल जी ने अपनी वो बात रख दी। अब लगा कि बेटी योगी हो चुकी है, पढ़ चुकी है, योगी भी है, उम्र भी हो रही है, तो वही प्रश्न पूछा जो प्रश्न सुरसुंदरी से पूछा कि बताओ बेटी, किसके साथ तुम्हारा विवाह करने की इच्छा है? क्या कहा? बताओ बेटी, तुम्हारा किसके साथ विवाह करने की इच्छा है? अब पुत्री का क्या जवाब, इसकी चर्चा अपन फिर करेंगे, क्योंकि समय आज थोड़ा सा अधिक हुआ, क्योंकि विषय कुछ ऐसा है आज चल गया, ठीक है ना। तो बाकी अब आपके लिए कल का विषय, आगे का जो विषय जो रहेगा, क्या रहेगा कि मैना सुंदरी ने अपने पिता को क्या उत्तर दिया होगा, आप सोचना और अपनी सोच से इस सोच को कल मिलाएंगे। आपकी क्या सोच हो सकती, क्या विचार आ सकते हैं, पर मैना सुंदरी के क्या विचार थे, इसको कल अपन आगे पठित करेंगे। जय बोलो शांतनाथ भगवान की जय। चलिए बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, परम पूज्य स्थिराचार्य गुरुदेव श्री सुरत्न सागर जी महाराज की। चलते हैं। देखिए मेरे पास ये फॉर्म आ चुके हैं और इस फॉर्म में अच्छा इसमें थोड़ा निवेदन थोड़ा सही करना पड़ेगा, 23 करना पड़ेगा जमा करने का तारीख का। यह माता पिता बनने का आवेदन पत्र है। कौन सा पत्र है? आवेदन पत्र है। और इस आवेदन पत्र को आप अभी आरती के बाद फोटो कॉपी होगी इसकी, एक ही है, कल देंगे यहाँ पर। अच्छा, कल आपको ये आवेदन पत्र मिल जाएगा। जिनको भगवान के माता पिता बनने हो, भाव हो, तो इस पत्र को लेकर जाए और इसमें जो नियमावली है उनको पढ़े और पढ़ने के बाद कमेटी को शाम तक, हाँ परसों तक जमा कर दो। हाँ ठीक है ना, तो संपन्न करेंगे। और जिसमें जिसको भी पात्र आदि बनने, अभी हमारे पास 8 इंद्र बाकी हैं। और भी मेरा तो भाव इतना है कि जिन लोगों ने भगवान को विराजमान करने का मौका मिला है, तो कम से कम वो सारे लोग मिलकर क्या करें, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें और इंद्र की भूमिका को निभाएं। ठीक है ना। तो उसकी व्यवस्था क्या रहेगी, उसकी घोषणा अपन अभी या कल करेंगे। प्रधान जी कल करें घोषणा उनकी, है ना, कल करेंगे। इसमें अष्टकुमारी बनने का मौका भी मिलेगा, भगवान के बाल सखा भी होंगे, भगवान की बुआ भी होगी, भगवान का पुत्र वर चंद्र भी होगा। भगवान चंद्र की प्रतिमा की प्रतिष्ठा है ना, तो वर चंद्र भी होंगे, सारी व्यवस्थाएं होंगी। आहार दातार भी होगा, समूषण में मुख्य श्रोता भी होगा। भगवान को केवल ज्ञान होने के बाद में भगवान की आरती करने का मौका भी करने वाला भी होगा। सारी व्यवस्थाएं आपके लिए भरपूर पुण्य अर्जन करने का भरपूर मौका है। हमने तो आपके सामने पुण्य का ब्लैंक चेक रख दिया है। क्या रख दिया है? सूर्यनगर वालों को ब्लैंक चेक रख दिया है और इसमें धर्म के साइन भी हो चुके हैं। अब जितना आपको भरना है आप भर लो। क्या समझ में आई? जितना भरना चाहते हो उतना भर लो। याद रखना है पुण्य का खजाना कभी कम नहीं होगा। आइए एक बार इस प्रतिष्ठा में हम लोग, और महत्वपूर्ण बात ये, मैंने चर्चा भी पंडित जी से की थी और मैंने कमेटी से भी कहा था कि हम चाहे और अन्य प्रतिष्ठाएं होती हैं, उसमें थोड़ा सा बड़ी प्रतिष्ठा जब संपन्न होती है तो कहीं ना कहीं शुद्धि अशुद्धि का विचार हम लोग भूल जाते हैं, मर्यादा भूल जाते हैं। तो इस प्रतिष्ठा में हम सबसे पहले अगर महत्वपूर्ण अगर कुछ होगा तो भगवान की शुद्धि होगी। सारी क्रियाएं यहाँ पर शुद्धि के साथ संपन्न होगी। अगर जन्म कल्याणक के समय अगर भगवान का अगर स्वधर्म में दिव्य अगर अभिषेक करेगा तो शुद्ध वस्त्रों से ही करेगा। कैसे करेगा? शुद्ध वस्त्रों से करेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो घर से शेरवानी पहनकर आ गया, है ना, और सची इंद्राणियां तैयार होकर आई, कहां से आ गई?
समझ गए ना, वहां से आ गए और अपने भगवान को पकड़ने नहीं, भगवान को बड़ी शुद्धि के साथ प्रतिष्ठित करना है। और जब तक हमारे अंदर शुद्धि का विवेक नहीं होगा, जब तक प्रतिमाओं में अतिशय घटित नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए इस पूरे सभागार को यज्ञ स्थल बनाया गया है प्रतिष्ठा महोत्सव में। और जो नीचे वाला जो स्थान है जहां पर अभी आपका भोजन चल रहा है ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये 2 तारीख से यहाँ पर सारी की सारी जो भगवान का राज दरबार, सौधर्म इंद्र का दरबार, जो भी कार्यक्रम संपन्न होंगे वो सारे कार्यक्रम नीचे संपन्न होंगे। भगवान का समोषण ऊपर लगेगा, ठीक, भगवान की दीक्षा भी ऊपर ही होगी। नीचे राज जब से जो व्यवस्था वो सब चलेगा, सारे कार्यक्रम नीचे भी होंगे ऊपर भी होंगे। पर शुद्धि वाले कार्यक्रम सारे ऊपर होंगे और वैसे वाले कार्यक्रम सारे नीचे होंगे। और इस परिसर में वही व्यक्ति घुसेगा जो शुद्ध वस्त्र द्रव्य शुद्धि का ध्यान रखेगा, भाव शुद्धि भी होगी, सारा चीज रखना है, ठीक है ना। सभी को जुड़ना है, सभी को भाग लेना है। हमारे प्रधान जी भी आपको कल ये प्रदान करा देंगे, ठीक है। चलिए पंडित जी प्रारंभ। चलिए, बहुत सुंदर। बोलिए आचार्य भगवान परंपराचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सूरत्न सागर जी महाराज की। देखिए, तो अवसर है कि इस वर्षा योग में नए नए और अनेक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस बार नवरात्रि में भी देखा था कि बहुत सारे इंद्राणी, पूरा ही कैंपस भरा हुआ था। जब मंत्र जाप करते तो सब लोग अपने आप में आनंद का अनुभव कर रहे थे। प्रसिद्ध चक्र महामंडल विधान भी इस भवन में पहली बार हो रहा है। इसके पहले जाप अनुष्ठान प्रवचन इत्यादि कार्य हुए हैं, लेकिन सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान इस नवीन भवन में पहली बार हो रहा है। और उसके साथ इस विधान के बाद एक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव जैसी महापूजा, सबसे बड़ी पूजा जो होती है, वो भी इस भवन में होगी। तो इसका मतलब अपने आप यहाँ का वातावरण अपने आप में पवित्र हो जाएगा। जैसा पूज्य आचार्य गुरुदेव ने भी बताया है कि और भी कोई देखिए इंद्राणी बनना चाहते हैं, प्रयास करें कि जो जिनके हैं, जिन बिंब विराजमान किए हैं वो तो जोड़े से बैठे हैं, बाकी लोगों को प्रेरणा देवी 12 इंद्र और अभी खाली हैं। ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांताओ, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्त्रात, आणत, प्राणर, आरण और अच्युत, ये 12 इंद्र भी खाली हैं। आहार दाता भी खाली है। तो प्रयास करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रतिष्ठा में बैठें, जिससे आप अपने जीवन में शातिशय पुण्य अर्जन कर सकें। और इतनी बड़ी पाषाण से परमात्मा की जो यात्रा यहाँ पर संपन्न होने वाली है, 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक जो पाषाण से परमात्मा की यात्रा है, उसमें सभी सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, देखें, अभी प्रधान जी बोल रहे कि जो सामान्य इंद्र भी बनना चाहते हैं, 12 इंद्रों के अलावा भी सामान्य इंद्र हैं, तो आप 26 तारीख तक अपने नाम दे दें, क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाएं, धोती दुपट्टा, हार मुकुट माला और बैठने की सारा अरेंजमेंट पहले करना पड़ेगा। हाँ, इंद्राणी के लिए सुंदर सी साड़ी मुकुट और इंद्र के लिए धोती दुपट्टे, सारी व्यवस्था 26 तारीख तक आप अपने नाम कार्यकारिणी तक भिजवा दें, ठीक है। चलिए, अब हम आरती को प्रारंभ करते हैं। हाँ, एक माता पिता का एक फॉर्म दिया है। हाँ, सामान्य इंद्र का भी एक फॉर्म बनाया है, वो भी आपको दे देंगे, जिससे आप सब लोग भरो, प्रयास करें। जिनकी प्रतिमाएं हैं वो तो बैठे, बाकी लोगों को भी प्रेरणा दें। ये पूरा कैंपस पूजा पाठ के लिए है, इसलिए सांस्कृतिक मंच के लिए दूसरा मंच बनाया है। यहाँ पर आप अपने धार्मिक अनुष्ठान पूजन पाठ में बैठ करके सौभाग्य अर्जन कर सकते हैं। चले, खड़े हो जाएं सभी लोग, दीपक प्रज्वलित करें। दुरंत मोह संतान कांतार दहन क्षमम दर्वे प्रज्वालयाग्नि ज्वाला पल्लवितांबरम। आइएगा, आज की संध्याकालीन बेला में आरती प्रारंभ करते हैं आप और मिलकर। मणि में दीप जलाए के, मणि में दीप जलाए के करूं आरतिया, और अब के पथ प्रभु राखियो ये लाज तुम्हारे हाथ। धर्म के इस कार्य में सब मन की हुंडी खोल दो, एक बार अति प्रेम से पंच परमेष्टि की जय बोल दो।
बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया, पांडव बन अभिषेक कराया। इसीलिए नाम तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करूं। हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी, बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पति भज सुख लीजे। पहली आरती सिद्धि जिन राजा, भगवती पाद उतार जिहाजा। चरणों में तुमरे स्वामी दीप को धरो जी, स्वामी दीप को धरो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे और भक्ति व्यक्त करते हुए त्रिलोकीनाथ भगवान की आरती करना है। तीसरी आरती सूर्य मुनिंदा, जन्म मरण दुख दूर करेंदा। चौथी आरती श्री उपजाया, दर्शन देखत पाप पलाया। झरनों में तुमरे स्वामी दीप को धरो जी, स्वामी दीप को धरो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। ओ हाथों में दीपक लेके आरती करो। पांचवी आरती साधु तुम्हारी, कुंती विनाशनि शिव अधिकारी। छठी 11 प्रतिमा धारी, सावकी बंदो आनंदकारी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। सातवीं आरती सिद्धि जिनवाणी, ध्यानत सदगी मोक्ष सुखदानी। आठवीं आरती बाहुबली स्वामी, करी तपस्या हुए मोक्ष कामी। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करूं जी, बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। कंचन थाल कपूर की बाती, जगमग ज्योत जले दिन राती। संध्या करके आरती कीजिए, अपनों जन्म सफल कर लीजिए। जो यह आरती करे करावे, सोनर नार अमर पद पावे। इसीलिए नाथ तेरी आरती करूं जी, तेरी आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो जी, बाजे छम 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 छमाछम बाजे घुंघरू, हे बाजे घुंघरू। हाथों में दीपक लेके आरती करो। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे
और झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। हमारी बहनें अच्छे से भक्ति नहीं कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति करिए ना, उठाएंगे अपने दोनों हाथों को और ऐसे। अरे झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। अरे झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। जब धरती झूमती है, जब भगवान का जन्म होता है ना, तो सारी पृथ्वी झूमती है। तो ऐसे करना है, कैसे? अपने दोनों हाथों को लहराएंगे हवाओं में। अरे झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां, झूम उठी धरती और झूम उठा आसमां। प्रभु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा, गुरु तेरे दर्शन से निखर गई आत्मा। जय हो। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की। चलिए शांतिनाथ भगवान की आरती प्रारंभ करते हैं। ओम जय जिनवर देवा, स्वामी जय जिनवर देवा। शांति विधाता शिव सुखदाता शांतिनाथ देवा, जय शांतिनाथ देवा। देवी धन्य जगत में जिस घर आन बसे, वो स्वामी जिस घर आन बसे। विश्व से निकुल नभ में मानो पूनम चंद्र लसे। ओम जय जिनवर देवा। कृष्ण चतुर्दशी ज्येष्ठ मास की आनंद करता रे, स्वामी आनंद करता रे। हस्तिनापुर में जन्म महोत्सव घाट रचे भारे। ओम जय जिनवर देवा। हो बाल काल की लीला अद्भुत सुर नर मन भाई। हो स्वामी सुर नर मन भाई। न्याय नीति से राज की योजिर सबको सुखदाए। ओम जय जिनवर देवा। हो पंचम चक्री काम द्वादशम सोलम तीर्थंकर। हो स्वामी सोलम तीर्थंकर। त्रिपद धारी तुम ही मुरारी ब्रह्मा शिव शंकर। ओम जय जिनवर देवा। भक्तन भोग समझ छड़ भंगुर मुनि व्रत धार लिए। हो स्वामी मुनि व्रत धार लिए। षटखंड नभ नीति रत्न चतुर्दश गणपत छार दिए। ओम जय जिनवर देवा। उद्धर तप कर कर्म निवारे केवल ज्ञान लहा। हो स्वामी केवल ज्ञान लहा। दे उपदेश भविक जन बोधे ये उपकार किया। ओम जय जिनवर देवा। शांतिनाथ है नाम तुम्हारा सब जग शांति करो। हो स्वामी सब जग शांति करो। अर्ज करे सेवक चरणों में। अर्ज करे सेवक चरणों में भव आताप हरो। ओम जय जिनवर देवा। ओम जय जिनवर देवा। हो स्वामी जय जिनवर देवा।
हो शांति विधाता शिव सुखदाता, शांति विधाता शिव सुखदाता, शांतिनाथ देवा ओम जय जिनवर देवा, ओम जय जिनवर देवा, ओम जय जिनवर देवा। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। अपने दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाएंगे। बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आइएगा विधान की आरती। जय सिद्ध चक्र देवा स्वामी सिद्ध चक्र देवा, करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा। जय सिद्ध चक्र देवा। वर्ण दर्शना वर्ण मोह अंतराया, ओ स्वामी मोह अंतराया। नाम गोत्र में दुनिया यू को नाशी मोक्ष पाया। जय सिद्ध चक्र देवा। ज्ञान अनंत अनंत दर्श सुख बल अनंत धारी, ओ स्वामी बल अनंत धारी। अव्यावाद अमूर्ति अगुर लघु अवगाहन धारे। जय सिद्ध चक्र देवा। तुम अशरीर शुद्ध जिन मूर्त स्वातम रस भोगी, ओ स्वामी स्वातम रस भोगी। तुम्हें जपे आचार्य उपाध्याय सर्व साधु योगी। जय सिद्ध चक्र देवा। ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश तुम्हें ध्यान दे, हो गणेश तुम्हें ध्यान दे। भवियली तुम चरणाम्बुज सेवत, भवियली तुम चरणाम्बुज सेवत निर्भय पद पावे। जय सिद्ध चक्र देवा। हो संकट तारन अधम उदाहरण भव सागर तरना, हो स्वामी भव सागर तरना। अष्ट दुष्ट रिपु कर्म नष्ट कर जन्म मरण हरना। जय सिद्ध चक्र देवा। दीन दुखी असमर्थ दरिद्र निर्धन तन रोगी, हो स्वामी निर्धन तन रोगी। सिद्ध चक्र को ध्याए भय ते सुर नर सुख भोगी। जय सिद्ध चक्र देवा। डाकिन शाकिन भूत पिशाचन निरंतर उपसर्गा, हो स्वामी निरंतर उपसर्गा। हो नाम लेत भगी जाए छिनक में सब देवी दुर्गा। जय सिद्ध चक्र देवा। हो वनरल शत्रु अग्नि जल पर्वत विषधर पर चानन, हो स्वामी विषधर पर चानन। हर मिटे सकल भय कष्ट करे जे सिद्ध चक्र सुमिरन। जय सिद्ध चक्र देवा। हो मेरा सुंदर गियो पाठ ये परब 28 में, हो स्वामी परब 28 में। हे पतियुत 7 शतक कोड़ने का गया कोष्ठ छिन में। जय सिद्ध चक्र देवा। हे कार्तिक फाल्गुन 8.5 दिन सिद्ध चक्र पूजा, हो स्वामी सिद्ध चक्र पूजा।
करे शुद्ध भावों से मथन, करे शुद्ध भावों से मथन, लहे न भव दूजा जय शीत चक्र देवा, हो जय शीत चक्र देवा, हे स्वामी शीत चक्र देवा, हे करत तुम्हारी निश दिन मन से सुर नर मुनि सेवा, हो जय शीत चक्र देवा, हो जय शीत चक्र देवा, हो जय शीत चक्र देवा। बोलिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, बोलिए शांतिनाथ भगवान की, बोलिए परम पूज्य मरसलगंज गौरव परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की, बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुरत्न सागर जी महाराज की। आइएगा आचार्य से की आरती। ओ रोहित जी बड़ा प्रयास कर रहे हैं प्रतिदिन आप सभी लोगों को आरती में भक्ति कराने का, परंतु आप लोग आरती में इतने तल्लीन हो जाते हैं। जिस प्रकार से सूर्यनगर में शांतिनाथ भगवान है ना, वैसे एकदम स्थिर होने का प्रयास करते हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि जब तक विधान पूर्ण होगा तब तक कुछ ना कुछ तो आप लोग सीख ही जाएंगे भक्ति करना, है ना। चलेंगे पूज्य आचार्य भगवंत की मंगलमय आरती हम सभी लोग संपन्न करेंगे। जय बोलिए 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान की। परम पूजनीय तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री 61 सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। परम पूजनीय मरसलगंज गौरव चूर्ण अंकलिकर परंपराचार्य श्री 61 सौभाग्य सागर जी गुरुदेव की। परम पूजनीय समता साधक स्थिविर संत श्री 61 सुरत्न सागराचार्य गुरुदेव की। जयकारा गुरुदेव का। आवाज नहीं आई। जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। अरे दीपक भैया माइक से बोलने को थोड़ा ना बोला हमने, आपकी आवाज ऊंची होने के लिए बोला था। एक बार पुनः करेंगे। जयकारा गुरुदेव का। ये इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो सूर्यनगर में कुछ भक्त हैं भगवान के देवशास्त्र गुरु के, वो सो रहे होंगे या कुछ ही काम में व्यस्त होंगे, तो उन तक आवाज पहुंच जाए, है ना, कि परमात्मा की यहाँ पर आराधना चल रही है। चलेंगे। चलो चलो रे ओ भाया चलो रे, चलो चलो रे भाया मंदिर जल्दी चलो, जल्दी चलो गुरुवर की आरत में मारो, गुरुवर की आरत में मारो मैंने डोले, गुरुवर की आरत में मारो मैंने डोले। चलो चलो रे, चलो चलो रे भाया मंदिर जल्दी चलो, जल्दी चलो गुरुवर की आरत में मारो मैंने डोले, गुरुवर की आरत में मारो मैंने डोले। सब आते गुरुवर के गुण गाने, रोज शाम को हम सब आते गुरुवर के गुण गाने। रत्न थाल ले दीप सजा के गुरु की आरती करते। आओ आओ रे, आओ आओ रे भक्ता जल्दी मंदिर आओ, मंदिर आओ गुरुवर की आरत में मारो। 1 2 3 4 गुरुवर की आरत में मारो मन डोले, गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। बालपने में दीक्षाधारी गुरु का आशीष पाया, बालपने में दीक्षाधारी गुरु का आशीष पाया। राग द्वेष के छोड़ के गुरु को बेस दिगंबर धारा। चलो चलो रे ओ सगला चलो रे माया मंदिर जल्दी चलो, जल्दी चलो गुरुवर की आरत में मारो मैंने डोले, गुरुवर की आरत में मारो मैंने डोले।
पंचाचार्य को पाले, ज्ञान ध्यान में रतिये रहते पंचाचार्य को पाले। मंद मंद मुस्कान है इनकी, सबके मन को भाती। सगला चालो रे अभाया, चालो रे मंदिर जी, जल्दी चालो जल्दी चालो। गुरुवर की आरत को मारो मन डोले, गुरुवर की आरत को मारो मन डोले। सन्मत सागर जी गुरुवर से मुनि दीक्षा तुम पाए, सन्मत सागर जी गुरुवर से मुनि दीक्षा तुम पाए। सोपक सागर बन गए तुमने, ज्ञान की ज्योति जलाई। सगला चालो रे ओ भाया, चालो रे हाँ जल्दी चालो रे भाया, मंदिर जल्दी चालो जल्दी चालो। गुरुवर की आरत में मारो मन डोले, गुरुवर की आरत में मारो मन डोले, गुरुवर की आरत में मारो मन डोले, गुरुवर की आरत में मारो मन डोले। जयकारा गुरुदेव का। चलिए सारी बहनें एक गरबा करेंगे, सारी एक गोल घेरा बना ले, हमारे भाई लोग भी। पंछड़ा हो पंछड़ा, पंछड़ा हो पंछड़ा, पंछड़ा हो पंछड़ा, पंछड़ा हो पंछड़ा, पंछड़ा तो उड़ के जा जो सूर्य नगर रे, पंछड़ा तो उड़ के जा जो सूर्य नगर रे। सौभाग्य सागर से कहना माने दर्शन दीजो रे, सौभाग्य सागर से कहना माने दर्शन दीजो रे। पंछड़ा हो पंछड़ा, हे पंछड़ा हो पंछड़ा। हेलो हाँ, देखिए सिर्फ मात्र 2 मिनट की भक्ति करना है, बाकी लोग चले गए आरती वाले। जितने शेष बचे हैं 2 मिनट की आरती, उसके बाद कार्यक्रम को हम समाप्त कर देंगे। चले आ जाए राकेश भैया, सब लोग आ जाओ एक बार ग्रुप में, बहुत बढ़िया। आएंगे 1 मिनट है। अरे पंछड़ा तो उड़ के जा जो पावा गिरी रे, हे पंछड़ा तो उड़ के जा जो पावा गिरी रे। बड़े बाबा से कहना माने दर्शन दीजो रे, हे बड़े बाबा से कहना माने दर्शन दीजो रे। हे पंछड़ा